125 सीसी के सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पोर्टी बाइक इंडियन मार्केट में आ गई है। हाँ, होंडा हॉर्नेट 125। तो क्या अब हमको टीवीएस की रेडर लेनी चाहिए? अब तो वैसे ये बाइक जो है किक स्टार्ट में भी आ गई है, सिंगल सीट में भी मिलती है, या फिर होंडा की हॉर्नेट 125 की तरफ जाना चाहिए? आइए इन दोनों बाइक के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसको फुल फ्रेम में देखो। राइट से प्रोफाइल ये रही और भाई फ्रंट से प्रोफाइल ये रही, जहां पर हमको फुल एलईडी देख रहे हो। कितना हैवी सेटअप देखने को मिल रहा है। नीचे वाला पैटर्न देखो, Z900 वाला लग रहा है, मतलब 1000 सीसी की बाइक और 125 सीसी की बाइक, क्या जबरदस्त है। इस बाइक में हमको नकल गार्ड्स मिल जाते हैं। एंड सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में भाई कंपनी ने UHD सस्पेंशन दिए हैं। एंड टैंक काउल देखो कुछ इस तरीके का मिलता है। और अगर इसके मीटर की बात की जाए तो इस बाइक में हमको फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, जो कि हमको हॉर्नेट 2.0 में देखने को मिलता है, SP 125 में देखने को मिलता है। और केवल इतना ही नहीं, ये हमको SP 160 में भी देखने को मिलता है। सेम वही मीटर है। एंड यहाँ से देख लीजिएगा, हैंडल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। LED ब्लिंकर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। मीटर में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। टैंक का डिज़ाइन ये देखो कुछ इस तरीके का है। डुअल टोन आपको मिल जाता है इसमें। नियॉन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ ऐसा है। भाई इस बाइक में हमको किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है और एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो। एंड ये बाइक जो है स्प्लिट सीट में आ रही है। रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। फुल LED सेटअप इसमें दिया गया है, ये देखो। रिफ्लेक्टर मिल जाएगा आपको। एंड ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा भाई, क्या ज़बरदस्त। अभी तो इसमें सिंगल सीट लगी हुई है, आई थिंक एसरीज का पार्ट है ये, जिसकी वजह से इसका स्पोर्टी लुक दिया गया है। व्हील्स की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। साइड पैनल का पैटर्न लेफ्ट साइड का कुछ इस तरीके का है। CB125 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। लेफ्ट साइड से मैं आपको इसके टैंक काउल को दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है। टैंक पर होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की इसमें कंपनी ने दिया है 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड PSX FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.2 किलोवाट की 7500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। और इस मोटरसाइकिल में हमको टोटल 5 गियर मिलते हैं, जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। इंजन गार्ड भी इस पर लगा कर दिया है। आइए अब इसका इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। इस बाइक में हमको ORVM का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट मिलता है, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है। एंड ये देखो भाई, दोनों साइड में लेफ्ट हैंडल पर ये देखो वीडियो गेम वाले बटन्स मिल जाते हैं, जो कि SP 125 में हमने देखे हैं। अगेन मैं आपको इसकी लाइट्स दिखाता हूँ, ये देखिए। एंड ये रहा इसका दूसरा कलर, इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। ये रहा इसका ब्लू कलर, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है ये बाइक। एंड की आपको इग्निशन जो है वो इसके टैंक पर मिलता है। ब्लैक एंड गोल्डन में बहुत ज़बरदस्त लग रही है, नो डाउट। आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखो इग्निशन टैंक पर दिया गया है। इधर ये होंडा की ब्रांडिंग है, ये देखिएगा। टैंक काउल, इस पर भी आपको गोल्डन कलर के स्टिकर्स मिल जाएंगे। होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाएगी। एंड सीट में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके की है। स्प्लिट सीट इस बाइक में दी गई है। एंड एसरीज के तौर पर आप पीछे ढक्कन भी लगवा सकते हो। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको मिलता है सिंगल चैनल ABS। फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम और रियर में कंपनी ने दिया है 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। व्हील्स मैंने आपको बताए हैं, इस बाइक में मिलते हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील। एंड टायर की अगर बात की जाए तो फ्रंट टायर प्रोफाइल है इसकी 80-117 एंड रियर टायर प्रोफाइल है 110-80-17। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी 12 लीटर की। और इस बाइक में हमको ग्राउंड क्लियरेंस 166 mm का मिलता है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी ने इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी सभी बाइक में जो वारंटी देती है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, जो कि है 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो वैसे होंडा साइन और SP से लगभग 60 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग इस बाइक से लगभग 55 के आसपास आप निकाल सकते हो। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन पर। अगर बैटरी डाउन होती है तो फिर हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे TVS की रेडर, ये सबसे ज़्यादा सवाल रहता था आप सभी लोगों का। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल।
टीवीएस रेडर की फ्रंट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, पास से देख लेते हैं। ये देखिएगा हेड हैंडल ओआरबीएम का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। मीटर कंसोल पर टीवीएस की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि 3D में है। यहाँ पर रेडर का लोगो मिल जाता है एंड चाबी के ऑन होते ही DRL ऑन होते हैं, ऑफ करते ही ऑफ हो जाते हैं एंड 3 लाइट्स इसमें हमको मिल जाती हैं। बाइक स्टार्ट होगी तब ये लाइट्स ऑन होंगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। साइड टर्न इंडिकेटर ये हैलोजन बल्ब में है। रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप इसमें मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। व्हील्स की अगर बात की जाए तो 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। टायर की अगर बात की जाए तो टीवीएस कंपनी के रेमोरा सीरीज़ के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 80-117। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो रेडर में हमको मिलता है SBT सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। ये बाइक डिस्क में भी आती है, ड्रम में भी आती है। यदि ड्रम में लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम, यदि डिस्क में लोगे तो 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। रेडर के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है एंड यहाँ पर ये देखो हॉर्स का 3D में लोगो मिल जाता है कुछ इस तरीके की। यहाँ पर ये टैंक काउल दिए गए हैं, ये देखो ये पूरा फाइबर में मिलता है हमको। फ्यूल लिड, इसमें हमको 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है एंड मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पर USB-A चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके जो लीवर्स हैं, क्लच लीवर, ब्रेक लीवर आपको एल्यूमिनियम में मिलते हैं बेस्ट क्वालिटी के साथ में। सभी फीचर बटन हम इसके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच है, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर पावर एंड इको का स्विच मिलता है एंड यहाँ पर एक सेल्फ का बटन दिया गया है। अब मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ, ये देखिएगा। टीवीएस रेडर के साथ में हमको वेब की मिलती है जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रीमियम एंड रिच हमको फील कराती है। ये रहा इग्निशन। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, कलर्ड मीटर मिलता है, RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीड मीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत कुछ हमको इसमें मिल जाता है। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आपको इसके अपर वाले मॉडल्स में मिल जाएगी। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की इसमें कंपनी ने दिया है 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 3 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.2 bhp की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इस बाइक में हमको 5 गियर मिलते हैं सिंगल लीवर के साथ में। पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। सेंट्रल स्टैंड इसमें दिया गया है। राइडर फुट पैड ये ऑटो अनफोल्ड के साथ में मिलता है। यहाँ पर साइड पैनल पर रेडर का 3D में बैज मिल जाता है। सिंगल सीट इसमें ऑफर की गई है और ये बाइक जो है सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों मॉडल्स में आती है। सीट जो है राइडर पिलियन के लिए कंफर्टेबल है। ये ग्रेवरेल कुछ इस तरीके के पैटर्न में दिया गया है। सीट काउल कुछ इस तरीके का मिलता है। इस बाइक में हमको नेकेड चेन सेट मिलता है, पिलियन फुट पैड, साड़ी गार्ड, लेडी फुट पैड हमको मिल जाता है। रियर सस्पेंशन के रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया है। कुछ ही गाड़ी है 125 सीसी के सेगमेंट में जिसमें आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है। भाई रियर में भी कंपनी ने टीवीएस कंपनी का ही रेमोरा सीरीज का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर दिया है एंड रियर टायर प्रोफाइल है 100/90/17। रेडर की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, ये देखो। टेल लाइट हमको LED में मिलती है, वही पैटर्न है। यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन, टीवीएस का यहाँ पर स्टिकर मिल जाता है। साइड टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब में है। नंबर प्लेट लाइट ये भी हेलोजन बल्ब में है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर है और दोनों साइड में यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलता है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, इसमें मिलता है SBT सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी एंड रियर में आप 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है एंड काफ़ी बल्कि इसमें एग्जॉस्ट दिया गया है। सिंगल मफलर मिल जाता है। रियर ब्रेक लीवर कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। सबसे बड़े अपडेट की अगर बात की जाए तो ये देखो, टीवीएस की रेडर में अब हमको किक स्टार्ट का भी फीचर मिल गया है। यहाँ पर ये इंजन कवर मिल जाता है फाइबर में, टीवीएस की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर ये देखो टीवीएस इंटेली को मिल जाता है। किक से स्टार्ट होती है या फिर नहीं, ये लो भाई स्टार्ट हो गई किक से। लेकिन भाई इस बाइक में हमको कोई भी इंजन किल स्विच नहीं मिलता है, उसकी जगह यहाँ पर इको एंड पावर का स्विच मिलता है। जल्दी बंद करना है तो यहाँ से बंद कर सकते हो। टीवीएस कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 साल और 60,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से लगभग 60 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे। किक स्टार्ट का फीचर अभी अपने साथ में इसका ये देखो डिस्क वाला मॉडल खड़ा हुआ है, ठीक है। शुरुआत हो जाती है इसकी लगभग 87,000 रुपये से एंड ऑन रोड आ जाते हैं बेस मॉडल में ये आपको 1,02,000-3,000 रुपये के आसपास मिल जाती है। और स्पेशली मैं इस बाइक को चलाने वाला हूं आप लोगों के लिए और माइलेज टेस्ट की भी वीडियो जल्दी आएगी।
और कैसी है चलाने में वो भी मैं आपको बताऊंगा। रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ में मैं जल्दी साझा करने वाला हूँ। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो अभी कंपनी ने ज़्यादा वेरिएंट नहीं दिखाए हैं, यही आपको आई थिंक टॉप एंड लाइन वेरिएंट देखने को मिलेगा। कीमत भी अभी इसकी अनाउंस नहीं हुई है, जैसी कीमत अनाउंस होगी वेरिएंट्स, माइलेज एंड राइड रिव्यू सब कुछ मैं आपके साथ में जल्दी साझा करने वाला हूँ। आइए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं होंडा हॉर्नेट 125 किसको लेनी चाहिए। यदि आप अभी तक वेट कर रहे थे कि आपको फुली फीचर लोडेड 125 सीसी के सेगमेंट में बाइक नहीं मिल रही थी, तो अब आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। इंडिया में पूरी तरीके से बाइक इंडस्ट्री बदल गई है। यूएसडी सस्पेंशन, ABS, एक चीज़ में कंप्रोमाइज़ करना होगा कि इसमें आपको किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। कहना गलत नहीं होगा, अभी तक आप रेडर के पीछे पड़े रहे किक स्टार्ट का फीचर मिलेगा तब हम उसकी तरफ जाएंगे। फाइनली कंपनी ने अब उसमें भी दे दिया है, लेकिन अब हॉर्नेट में नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आपको फीचर ज़्यादा चाहिए तो आपको किक से कंप्रोमाइज़ करना होगा। अब सब कुछ डिपेंड करता है हॉर्नेट 125 की कीमत पर। क्या कीमत इसकी हो सकती है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है लगभग 1.15 से 1.20 के बीच में एक्स शोरूम, लेकिन यार मैंने एनालाइज़ किया कि शायद मैं ज़्यादा बोल गया हूँ। 1.10 से 1.15 के बीच में अगर एक्स शोरूम रहेगी तो बाइक ठीक है, नहीं तो ओवर प्राइस्ड हो जाएगी। और रेडर की अगर बात की जाए तो भाई सिंगल सीट में भी आती है, स्प्लिट में भी आती है, किक स्टार्ट का भी फीचर आ गया है। अब कंप्रोमाइज़ कहाँ करना पड़ेगा, आगे USD नहीं है और इस बाइक में आपको सेगमेंट में सबसे बेहतर पावर भी मिलती है। NS 125 के आसपास आप मान सकते हो। और ये बाइक यदि आप लेते हो तो आपके पास में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये मल्टीपल वेरिएंट्स में आती है, मतलब कम बजट में भी आप ले सकते हो। यदि आपका अच्छा खासा बजट है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो, लेकिन भाई कंप्रोमाइज़ करना होगा इसके ABS के साथ में। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। कौन सी बाइक आपने सेलेक्ट की है, कौन सी बाइक बेहतर इन दोनों में से, अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हॉर्नेट वर्सेस मैंने एक्सट्रीम किया है, हॉर्नेट वर्सेस मैंने SP 125 भी किया है। वीडियोस का लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।